हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लाए हैं आपके लिए कि हम लोग जो प्लानिंग बनाते हैं, जो प्लान क्रिएट करते हैं कैड में, अगर हम उस प्लान को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद होता क्या है कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर अगर हमें उसमें कोई चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है उस फाइल की, तो क्या हम उस पीडीएफ में चेंजेस कर सकते हैं? क्या हम उस फाइल को कैड में इंपोर्ट करा सकते हैं? अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम एक छोटा सा हमारे पास एक एलिवेशन है, एक फ्रंट एलिवेशन है हमारे पास। मेरे पास इसकी जो मेन ड्राइंग है, जो मेन सॉफ्ट कॉपी है, वो मेरे पास नहीं है इसमें। तो अगर हम इसको आपको जूम करके दिखाते हैं तो ये हमारी ड्राइंग हो गई। इसमें आपको डिफरेंट डिटेलिंग मिल जाएगी। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड मुंटी है हमारे पास। यहाँ पे एक कंप्लीट फ्रंट एलिवेशन है विद डिटेलिंग के साथ। तो इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ लाइक हैचिंग्स को, कुछ पैटर्न को चेंज करना चाहता हूं, कुछ ड्राइंग में चेंजेस करना चाहता हूं, इसकी पैरापेट वॉल या बाउंड्री वॉल में चेंजेस करना चाहता हूं, या अदरवाइज में भी कुछ भी हो सकता है। वो एक कुछ भी चेंजेस हम कह सकते हैं उसको अपनी ड्राइंग में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसको कैड में इंपोर्ट कैसे कराएंगे, एंड दूसरा क्वेश्चन ये होता है क्या इज इट पॉसिबल एंड वी कैन चेंज या वी कैन एडिट एनी पीडीएफ इन कैड। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैड में कैसे इंपोर्ट करानी है किसी भी ड्राइंग को, किसी भी पीडीएफ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक ऑप्शन दिया होता है। अगर आप ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट का ऑप्शन हमें मेन्यू बार में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो मेन्यू बार है वो ऑफ होता है, वहाँ पे ऑप्शंस मेनू बार के नहीं शो होते हैं। अगर ये कंडीशंस हमारे पास हो तब हम क्या करेंगे। एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे अपने हाइड मेनू बार पे क्लिक कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसमें जो मेन ऑप्शंस होते हैं कैड के, आप उन्हीं पे ही काम करते हो। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं हमारे मेनू बार के, हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, अगर ये ऑप्शंस अगर आपके हाइड हो तब ऊपर अगर आप देखोगे एक छोटा सा एरो बना होता है, जहाँ पे टॉप टाइटल बार के पास अगर आप लेफ्ट में आओगे, यहाँ पे सेव का आइकन है हमारे पास एंड ओपन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में हम आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो मेनू बार। तो करना क्या है, मुझे यहाँ पे शो मेनू बार पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं मेनू बार के सारे विजिबल हो जाएंगे। फाइल, एडिट, ड्रॉ, डायमेंशंस, मॉडिफाई, सारे ऑप्शंस हमारे विजिबल हो गए इसमें। तो हम आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन हमें मिलता है व्यू के पास। फाइल, एडिट, व्यू एंड इंसर्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इज पीडीएफ अंडरले एंड सेकंड वन इज रास्टर इमेज रेफरेंस। मैं अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ दैट व्हाट इज द यूज ऑफ रास्टर इमेज रेफरेंस इन कैड। तो आप हमारी वीडियो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं लिस्ट में, और वहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक पे। तो पीडीएफ अंडरले पे हमें क्लिक करना है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ पीडीएफ अंडरले की। आप पीडीएफ अंडरले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करिए। तो फाइल है हमारी यहाँ पे, मैंने क्या करा, फाइल को सिलेक्ट कर लिया। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अटैच पीडीएफ अंडरले, नेम हमारा इस फाइल का हो गया, पाथ टाइप रिलेटिव पाथ है एंड फुल पाथ है हमारा। तो आप जो चाहो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं भी रिलेटिव पाथ को सेलेक्ट करता हूँ। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन एंड रोटेशन से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड इंसर्शन पॉइंट अभी हम चेक कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो उसके बाद वो आपसे कहेगा कि दो पॉइंट आपको स्पेसिफाई करने हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दूसरा पॉइंट आपको जितनी साइज देनी है आप उतना क्लिक कर दो। कुछ भी ले लो, बाद में आप चाहो तो इसको स्केल में जाके रेफरेंस के थ्रू इसको आप चेंज कर सकते हो। इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ठीक है, हमारा एलिवेशन तो आ गया कैड में। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करके इसको एडिट करना। अब मैं इसको एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट पीडीएफ है, एक कंप्लीट हमारा एक तरीके से कह सकते हैं एक रास्टर इमेज है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं।
रास्टर इमेज को तो एडिट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं कैड में लाके। लोग कहते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है किसी भी रास्टर इमेज को एडिट करना, बट पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। पीडीएफ में हमें करना क्या है, इंपोर्ट कराने के बाद हमारे पास आप जब यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। क्लिपिंग है, ऑप्शंस है, पीडीएफ लेयर है और पीडीएफ इंपोर्ट है। तो एडिट लेयर पे क्लिक करेंगे हम। जब हम एडिट लेयर पे क्लिक करेंगे तो उस पीडीएफ में, मतलब कि जब हमने ये एलिवेशन क्रिएट करा था, जब ये हमने एलिवेशंस बनाया था, तो इस एलिवेशन में हमने डिफरेंट लेयर को यूज़ करा था। तो वो जो लेयर होंगी हमारी, उन लेयर को यहाँ पे वो शो करेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग लेयर पे काम नहीं करते हैं और विदाउट लेयर कोई भी डिज़ाइन, कोई भी फ्रंट एलिवेशन, कोई भी फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं, तो उसकी लेयर यहाँ पे शो नहीं करेगी क्योंकि वो एक सिंगल लेयर में होगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले आपके पास लेयर होना मस्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स आ गई। छज्जा, यहाँ पे एलिवेशन वॉल, ग्लास, रेलिंग, स्टेयर्स वगैरह दिया हुआ है, टाइल्स है एंड विंडो है। हम विंडो को सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं और ओके करने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मोस्टली ये होता है प्रॉब्लम सबके साथ। कुछ लोग चाहते हैं कि यार मेरी ड्राइंग नहीं है तो क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या है अब यहाँ पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस फाइल को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट लेयर पे नहीं आना है, आप डायरेक्ट आओगे कहाँ पे, इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे। आप जब इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार आप नीचे कमांड लाइन में आइए और वहाँ पे 3 ऑप्शंस को रीड करना स्टार्ट करिए, पॉलीगोनल, ऑल एंड सेटिंग। अच्छा, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ ऑल एंड सेटिंग को, जब हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग में इन्होंने ये आपको बताया है कि आप जो पीडीएफ इंपोर्ट कराओगे उसमें आपको वो सॉलिड रखना है या रास्टर इमेज ऐसे आपको रखना है इसमें, या क्रिएट ऑब्जेक्ट लेयर रखना है, करंट लेयर रखना है, कैसे आप रखना चाहते हो। मैं भी इस पर कुछ भी काम नहीं करना, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। मुझे करना क्या है, मैं डायरेक्टली सेकेंड ऑप्शन पे काम करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑल ऑप्शन। मैंने ऑल पे क्लिक करा और ऑल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जो पीडीएफ आपकी प्रेजेंट टाइम में अटैच है, जो आपकी स्क्रीन पे है, क्या आप उसे रखना चाहते हैं कीप, या उसे आप डिटैच करना चाहते हैं, या आप उसे अनलोड करना चाहते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है। आपने जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, आपने कीप पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं कीप पे क्लिक करूँगा तो नीचे देखो वो क्या कर रहा है कि कन्वर्टिंग, ये नंबर्स आ रहे हैं एंड पीडीएफ एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि उन एलिमेंट को, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर रहा है DWG फाइल में, और कुछ टाइम बाद ये आपको उस पूरी पीडीएफ को DWG में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, चलो ऑप्शन यहाँ पे फिनिश हो गया। एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, बढ़िया, ये तो एडिट हो गया। तो क्या हुआ कि अब हमारी पीडीएफ एक DWG ड्राइंग में ईजिली कन्वर्ट हो गई है और अब हम उसमें जो चाहें, जैसे चाहें वैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीडीएफ को कैसे एडिट करा जाए और कैसे उसमें चेंजेस करे जाएं। अब चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं पहली वाली ड्राइंग को सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना, वो अभी सेलेक्ट नहीं हो रही है। इसको मैं मूव कराता हूँ, ये मूव हो गया और बचा क्या, ये देखो, जो ड्राइंग कन्वर्ट हुई थी मैंने उसको साइड में मूव करा ली और जो ड्राइंग हमारी ऑलरेडी पीडीएफ में थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को कभी भी यकीन नहीं होगा कि ये कन्वर्ट हो गया ड्राइंग में। चलो देखो, मैं एक एक टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इन टेक्स्ट को चाहूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कलर से मेंशन कर सकता हूँ। ये देखो कितनी ईजिली हमने इसमें चेंजेस कर लिया इस ड्राइंग में। तो क्या हुआ, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना है कि अब हम, कोई अगर हमें ड्राइंग देगा या फिर कोई भी अगर हमें लेआउट वगैरह सेक्शन एलिवेशन देगा तो हम उसे चेंजेस, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे वो मेरी ड्राइंग हो या फिर किसी और की ड्राइंग जिसने हमें भेजी है वर्किंग के लिए। अब आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि कैसे हमें इस पर चेंजेस करने हैं।
तो अब आप अपने अकॉर्डिंग आपको लाइक ये क्या है जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो वो ऑटोमेटिक ऊपर दिखाएगा कि दैट इज PDF ग्लास। चलो ठीक है, अगर हम PDF ग्लास को यहाँ से ऑफ करते हैं तब क्या होता है, ये देखो सारी जो ग्लास की हैचिंग थी उसने ऑफ कर दी। आपको जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे ना तो ये देखो एक एक पॉइंट दे रहा है। तो यार ऐसे तो बड़ा थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। मैं कहाँ तक इन हैचिंग्स को सेलेक्ट करके कलर करूँगा, कहाँ तक इनको मैं लेयर पे डालूंगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने जब इसको DWG में कन्वर्ट करा तो ऑलरेडी उसने हमें सारी लेयर्स दे दी हैं। ये किस चीज़ की लेयर है, टाइल्स की। तो मैं टाइल्स की लेयर को ऑफ कर देता हूँ। ये देखो मिनटों में हमने उसको ऑफ कर दिया। और ये है PDF टेक्स्ट, नहीं चाहिए मुझे, मैंने ऑफ कर दिया, ये लो ऑफ हो गया। ये क्या है, PDF एरो, नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। देखा तो कितनी इजीली हमने अपनी ड्राइंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहोगे यार मैंने तो एक रफली आइडिया ले लिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ बच्चे गलती करते ही हैं। हाँ, क्योंकि आई एम ए ट्रेनर, क्योंकि बच्चों को मैं देखता हूँ उनको बताने के बाद भी गलती करते हैं। वो कहते हैं कि ये मैंने एलिवेशन तो इंपोर्ट करा लिया है बट इसका साइज़ ही नहीं है। वो इसका साइज़ एक्चुअल में होना चाहिए आपका अभी एग्जांपल ले रहा हूँ अप्रॉक्स 30 फीट, बट ये तो सर 50 फीट या 60 फीट पे चला गया। कोई बात नहीं, इसका भी हमारे पास एक हल है। वो क्या है कि इसकी जो फ्रंट एलिवेशन की चौड़ाई थी वो थी 30 फीट। मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 30 फीट था, मैंने चेक नहीं किया है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर किसी भी एलिवेशन को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हमें फिट करना होगा तब हम क्या करेंगे। अगर हमारा कोई प्लान होगा उसको अगर हमें साइज़ के अकॉर्डिंग करना होगा तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा एक एलिवेशन था, मैंने इसको सेलेक्ट करा और स्केल कर दिया। और स्केल भी मैं अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि स्केल कैसे करते हैं। मैंने लास्ट अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, इंसर्ट 2D डोर इन फ्लो प्लान, मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ और रेफरेंस में पहले तो मैं इसका टोटल साइज़ क्लिक करूँगा और पॉइंट पे क्लिक करके जो 30 फीट की लाइन है उस पर क्लिक करूँगा। तो ये लो हमारा 30 फीट का पूरा एलिवेशन कंप्लीट आ गया उसी स्केल पे। चलो इसको बंद करते हैं, दूसरे एग्जांपल पे हम लोग आते हैं अपने। ठीक है, तो अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लोर प्लान है। ये है हमारे पास एक प्लान, तो मेरे पास इसकी फाइल नहीं है बट मुझे इस पे काम करना है, क्लाइंट को बना के देना है, इसमें एडिटिंग करनी है, इसमें चेंजेस करने हैं। तब हम क्या करेंगे, हम इसी प्लान को क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद PDF अंडरले पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारे पास कौन सा था, ये वाला था कंप्लीट डिटेल। मैंने इसको सेलेक्ट करा, वही प्रोसेस रखना है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, एंड प्लेस करा। तो ये आ गया हमारा एक फ्लोर प्लान। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार इसको मैं कैसे चेंज करूं। बिल्कुल वही प्रोसेस रखना है, कोई ज़रा सा भी चेंज नहीं करना है। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करने के बाद कीप या डिटैच पे क्लिक कर देना है। अच्छा, डिटैच कर दोगे तो वो वहाँ पे नहीं आएगा, वो वहाँ से रिमूव कर देगा। अच्छा जी, चलो चेक करते हैं। जैसे ही मैं डिलीट करना स्टार्ट करूँगा, ये लीजिए आपका पूरा लेआउट ड्राइंग में कन्वर्ट हो गया। चलो चेक करते हैं, ये हैचिंग है, ओके हमारे पास ऊपर आ गया PDF 2 हैच। ज़रा मैं इसको ऑफ करके देखता हूँ क्या कंडीशन है। बिल्कुल सही है। मैं टेक्स्ट को हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं PDF टेक्स्ट को ऑफ करता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्या है, ये हमारा है PDF 2.0। चलो मैं इसे भी ऑफ करता हूँ, PDF 2 डायमेंशंस, ठीक है, ये भी ऑफ हो गया। PDF 2 डायमेंशंस, ये भी ऑफ हो गया। तो देखो इजीली हमने काम कर लिया। अब हम इसको अपने स्केल पे एडजस्ट करके इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जल्दी से हम एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। इंसर्ट में आने के बाद PDF में आने के बाद अब मैं लेता हूँ तीसरी फाइल डोर विंडो की। आप कहोगे यार मेरे पास डोर विंडो तो बने बनाए रखे हैं और उनको बस हमें ड्राइंग में फिट करना है, बट मेरे पास ड्राइंग फाइल है नहीं, PDF फाइल है। तो अब देखो मैंने क्या करा, हमारे पास पहले से डिटेलिंग का पार्ट रखा हुआ था ये वाला, अब मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराया।
इंपोर्ट कराने के बाद इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, देन ऑल डिटैच। चलो अब जब तक ये कन्वर्ट करता है ड्राइंग में एलिमेंट को, PDF एलिमेंट को, तब तक हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये डिलीट हो गया पूरी ड्राइंग को यहाँ पे। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये जो डोर का सिंबल आया मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल करेक्ट, हमारी लेयर आ गई है। ये देखो सारी लेयर आ गई, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुई। और चाहो तो मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ कलर ऑब्जेक्ट का, आपको खुद ब खुद यकीन होगा। और अगर मैं यहाँ से PDF 3 डायमेंशंस की लेयर को ऑफ करता हूँ तो ओके, सारी लेयर ऑफ हो गई उसकी। अगर हम PDF 3 ED को ऑफ करते हैं, हाँ ये भी ऑफ हो गया। PDF 3 0 को ऑफ करते हैं यहाँ से हम, तो ये भी हमने ऑफ कर दिया। तो अब आप चाहो इसको अपनी ड्राइंग में यूज़ करो, अपनी ड्राइंग में स्केल करके प्लेस करो। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई फाइल है वो मिस हो गई है और अगर आप उस पर काम करना चाहते हो या अगर आप अपनी ड्राइंग में इंपोर्ट कराना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम किसी भी PDF को AutoCAD में इंपोर्ट करा के हम उसे ड्राइंग में DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें जैसे चाहें हम उसमें वैसे चेंजेस ईजिली कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा एक छोटा सा कि किसी भी ड्राइंग को किसी भी PDF ड्राइंग को CAD में इंपोर्ट करा के उसमें चेंजेस करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी PDF को एडिट करना DWG फाइल में या उसको DWG फाइल में कन्वर्ट करना। ये एक छोटा सा टॉपिक हम लेके आए थे आपके लिए, ताकि काफ़ी बच्चों ने ये कहा था कि उनको प्रॉब्लम हो रही है कि PDF पे कैसे काम करेंगे CAD में, उनको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, सबसे कहता हूँ मैं, हर बार कहता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारीज हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।